टेक्नोलॉजी जिसकी शुरुआत भले ही अमेरिका में हुई थी, लेकिन भारत के हेल्प के बिना उसे पूरी दुनिया में पहुंचा पाना संभव नहीं था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश जो कि पूरी दुनिया को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे रहा हो वो पीछे रह सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं है। और आज उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि इंडिया में लगभग हजारों स्टार्टअप्स जो हैं, टेक स्टार्टअप्स, वो सक्सेसफुल हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार और मैं आप लोगों का बिजनेस स्कूल पर स्वागत करता हूं। हम चला रहे हैं इन्वेस्टमेंट मास्टर प्लान 2024 का सीरीज, जिसमें आज है चौथा वीडियो। यानी कि 3 वीडियोस पहले मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो तीनों इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई और आईटी सेक्टर के बारे में। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिस तरह से इंडिया में एआई और आईटी सेक्टर बूम कर रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आपका पोर्टफोलियो भी इन सब स्टॉक से उसी तरीके से फ्लरिश करता रहे। यानी कि आज के वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं इन सब सेक्टर के ऊपर। आज आप भारत के किसी भी गांव में चले जाइए, चाहे वो छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, चाहे दूर दराज का ही गांव क्यों ना हो, आप वहां जाइए, किसी दुकान से शॉपिंग कीजिए, बगल से सब्जी खरीदिए, फल खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, और वहां लगा होता है QR कोड, यानी कि आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, वो भी कैशलेस। तो ये क्या है? ये एक आईटी सेक्टर का ही तो कमाल है, यानी कि टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है। लेकिन ये दौर अब पुराना हो चला है, अब युग आ चुका है एआई का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एआई एक्चुअली में है क्या, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे ये हमारा शरीर है और शरीर के पास अंग है, जैसे हाथ पैर वगैरह सब कुछ है, और इन सब को चलाने के लिए कौन काम करता है? मेरा दिमाग काम करता है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मुझे कहीं पे खुजली होती है, तो सबसे पहले उसे दिमाग को सिग्नल जाता है कि यहाँ खुजली हो रही है, फिर दिमाग उसे रिवर्स सिग्नल देता है, तब जाकर मैं इसे यहाँ पे खुजाता हूँ। तो ये हमारा दिमाग काम कर रहा है यहाँ पे। हमारा जो दिमाग होता है वो नेचुरल होता है और एक्सपीरियंस के आधार पे काम करता है। उसी तरीके से एआई में होता यह है कि सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई मशीन हो, टेक्नोलॉजी हो, उसके अंदर आर्टिफिशियल दिमाग डाला जाता है। उसी को कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि वो खुद से कुछ चीज़ें सोच समझ के काम कर सके। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं गूगल से पूछूंगा अपने कंप्यूटर में कि मुझे एक ऐसा फ़ोटो बना के दो जो कि एक रेगिस्तान हो और रेगिस्तान के बीच में एक तालाब हो और तालाब में कुछ आइस वर्क्स हो, यानी कि जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, आपने देखा होगा फ़ोन में, वो हो। साथ ही साथ उस बर्फ़ के टुकड़े के अगल बगल, यानी जो तालाब है उसके अगल बगल कैक्टस हो। अब कैक्टस का होता है, कैक्टस होता है जहाँ पे डेजर्ट होना है, यानी कि रेगिस्तान होता है, और उसी रेगिस्तान में ईगल्स हो। जैसे कि आपने ईरान वगैरह में वीडियोस देखा होगा, तो वहाँ पे ईगल्स आपको दिखते हैं, सैकड़ों लोग अपने हाथ पे रखे हुए रहते हैं, तो वो। तो क्या ये चीज़ आप कल्पना कीजिए कि संभव है? एक्चुअली में नहीं है। रेगिस्तान भी हो, बर्फ़ भी हो, साथ ही साथ बर्फ़ के बगल में कैक्टस हो, पहाड़ हो, तो ये सब चीज़ें संभव नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, तो यहाँ पे ये संभव करके दिखा रहा है। तो यही है एक एआई। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था एआई का, जिसके में आपने बस एक फ़ोटो के बारे में समझा। यहाँ पे एआई का इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जा रहा है और आने वाले टाइम में बहुत ही तेज़ी से करने वाले हैं। जैसे कि डिफेंस सेक्टर में किया जा रहा है काफ़ी तेज़ी से, साथ ही साथ डेटा एनालिसिस किया जा रहा है और सारी तमाम चीज़ें की जा रही है एआई के थ्रू। तो जो एआई है उसमें किस कंपनी का एज होने वाला है, कौन सा कंपनी सबसे आगे बढ़ने वाली है, तो वो कंपनी होगी हमारी आईटी कंपनी। यानी कि आईटी कंपनी के पास सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी हैं, उनके पास रिसोर्सेस ऑलरेडी हैं, वही लोग जा कर के एआई में अच्छे से काम करेंगे। इंडिया में तो अभी एआई के ऊपर काम करना शुरू ही किया है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक मीटिंग हुई थी जिसके में आईटी सेक्टर के लिए लगभग $1 बिलियन का बजट एलोकेट किया गया है, जिसके में कि आईटी सेक्टर और एआई का जो टूल्स है उसको डिज़ाइन किया जाए, उसको डेवलप किया जाए, इंडिया में फैलाया जाए और लोगों को अच्छे से अच्छे सुविधाएं मिल सके, जिसके लिए सरकार भी ध्यान दे रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि हम लोगों को यहाँ पे मौका मिल रहा है अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उसे बढ़ाने का और अच्छा खासा रिटर्न लेने का। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को ऐसी कुछ कंपनियों के बारे में बताऊंगा जो कि आईटी सेक्टर में भी है और साथ ही साथ उनका एआई बेस्ड भी मॉडल काम कर रहा है अभी। तो उसी में सबसे पहला जो हमारा कंपनी होने वाला है वो है TCS का।
तो चलिए फिर हम लोग TCS का एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस पूरे सीरीज में बताया था कि हम लोग किसी भी कंपनी को ओपन करेंगे और उसका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या हमारा कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बन सकता है, और बन सकता है तो कब बन सकता है। तो यही चीज़ें हैं पूरे वीडियो सीरीज में। वैसे मैंने एक कोर्स बनाया है जिसके में मैं टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों सिखाता हूँ, और साथ ही साथ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी वहाँ पे सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इच्छुक हैं तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग TCS को देख लेते हैं। तो यहाँ TCS का सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके में आप ये देख पाएंगे कि इसका मार्केट कैप तो अच्छा खासा है, जिसके में नो प्रॉब्लम, नो डाउट। अब PE रेशियो 33 का है, जिसमें मैं बताता हूँ थोड़ी देर में क्या है। और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो भी सही है, पॉजिटिव में है। प्रॉफिट ग्रोथ 3% है। देखिए ये कंपनी जो है वो पुरानी कंपनी है, और TCS का जो मेनली काम होता है वो होता है सॉफ्टवेयर्स में, कंसल्टेंसी में। इस कंपनी का जो कारोबार है वो पूरे विदेशों में फैला हुआ है, यानी कि लगभग 40 से 50 से भी ज़्यादा कंट्री में ये अपनी सर्विसेज देता है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी है। और इसके पास अच्छा खासा एम्प्लॉय है, और टाटा की कंपनी है नो डाउट। तो इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ सब अच्छा है। और डेट भी देखेंगे तो 0 डेट की कंपनी है, यानी इस कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। अब PE रेशियो की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे TCS का PE रेशियो जो है वो 33 का है, बाकी का भी आसपास में है, किसी का 32 है और किसी का 35 है, 25 है, 28 है। यानी कि ये कंपनी फंडामेंटली सही है, यानी कि हम लोग इसका अब टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चार्ट खोल लिया है TCS का, जो कि वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पिछले साल से ये कंपनी 2023 के बाद से ये कंपनी का ग्रोथ हुआ है। अब हम लोगों का अगर एंट्री लेना है तो कहाँ पे लेना चाहिए? एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन पे ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, और एक वेट कर सकते हैं आप इस पॉइंट का। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है इस पॉइंट के ऊपर का तो एक अच्छा खासा अपमूव आ सकता है। बाकी ये टेक्निकल एनालिसिस है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है। तो इसे आप अगर अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए और कहाँ का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और निकल जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी स्टॉप लॉस मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ। यहाँ के आसपास का स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये इसने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है LTI माइंडट्री। आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये कंपनी थोड़ी सी नई कंपनी है, यानी कि यंग है, और यंग लोगों के पास पोटेंशियल ज़्यादा होता है। बाकी इस कंपनी का अगर आप ऑपरेशंस देखेंगे तो ये कंपनी भी ऑलमोस्ट सिमिलर काम करती है जैसा कि TCS है। लेकिन इस कंपनी का लेने का मेरा विचार इसलिए था क्योंकि ये कंपनी अभी ग्रोथ कर सकती है और अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है। TCS पुरानी हो चुकी है, तो इसलिए उसका जो प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ है वो अभी लिमिटेड दिख रहा है पिछले कुछ सालों से। लेकिन जो LTI माइंडट्री है वो अच्छा खासा अभी चल रहा है, इसलिए मैंने LTI माइंडट्री को लिया है। बाकी इसका जो IT और साथ ही साथ AI वाले में काम है वो भी अच्छा खासा कर रही है, और AI के ऊपर अच्छा खासा फोकस कर रही है। तो इसका भी मार्केट कैप अच्छा खासा है, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का है। बाकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ TCS से थोड़ा ज़्यादा इसका है, और डेट इसके पास भी बिल्कुल भी डेट नहीं है। और साथ ही साथ इसका PE रेशियो भी ठीक ठाक है, जो इंडस्ट्री के आसपास में है। अब इसका मैं टेक्निकल्स देख लेता हूँ। तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने रिटर्न तो दिया था, यहाँ पे आप नो डाउट कि रिटर्न नहीं दिया होगा, रिटर्न दिया था, पर कुछ सप्ताह से ये अभी नीचे आ रहा है। तो अभी तो मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं एक वेटिंग पीरियड यहाँ पर लूँगा अगर मुझे इन्वेस्ट करना रहेगा तो। बाकी 2 पॉइंट्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, जहाँ पे अगर मुझे एंट्री मिलता है तो मैं लेने की कोशिश करूँगा। बाकी अभी इसके में थोड़ा अभी टाइम लग सकता है इस कंपनी को फंडामेंटली और टेक्निकली भी अभी जो है स्ट्रांग होने में। बाकी आपको TCS है उसके में आप फोकस कर सकते हैं। अब जो तीसरी हमारी कंपनी है उसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी AI के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। हालांकि इसका भी काम ऑलमोस्ट IT कंपनियों के जैसा ही है, लेकिन ये कंपनी AI के ऊपर अच्छा खासा फोकस कर रही है। और साथ ही साथ इस कंपनी के ऑपरेशंस मोर देन 40 कंट्रीज़ में है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये भी हमारे रेडार में आ चुका है, जिसका मार्केट कैप है लगभग 61 करोड़ का। और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर भी डेट ना के बराबर है, और सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ इसका मुझे अट्रैक्ट कर रहा था।
इसलिए मैंने इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखने का सोचा है। और साथ ही साथ अगर हम इसका टेक्निकल्स देखेंगे तो ये कुछ महीनों पहले ही, 1 महीने पहले ही ऑल टाइम हाई पे था, थोड़ा सा भी मूव बैक ले रहा है। तो अगर ये यहाँ पे मिलता है तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, जो कि अच्छा खासा यहाँ से अप मूव बैक आने के बाद और मिल सकता है। बाकी ये थे 3 स्टॉक्स जिसको हमने अपने पोर्टफोलियो में रखने का सोचा है। इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा सेक्टर में जब निगेटिविटी आती है तो पूरा सेक्टर आपके पोर्टफोलियो को निगेटिव कर सकता है। बाकी इसके पहले जो वीडियोस थे उसको जाकर आप वॉच कीजिए इस वीडियोस को देखने के बाद, जिसके में मैंने डिटेल से बताया था। एक हेल्थ केयर सेक्टर था और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में था। और जो पहला वीडियो था उसमें मैंने डिटेल से बताया था कौन कौन से सेक्टर्स मैं बताने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।